सो गाइस अभी हम लोग मलिहा रोड पर हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं फुजैरा की तरफ। यहाँ से एग्ज़िट लेंगे। अगर ये रोड जो शारजा साइड से आ रहा है, अगर हम सीधा आगे जाएंगे तो ये कल्बा लेक की तरफ और वादी अल हिलो और ईस्टर्न रीजन वगैरह की तरफ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से राइट पे ब्रिज लेंगे जो हमको लेफ़्ट साइड की एग्ज़िट बनाएगा। आप देख सकते हैं राइट में कुछ भी नहीं है, मतलब सहरा है और उसके पीछे आबादी है। लेकिन अभी ये जो हम ब्रिज लेने वाले हैं ये हमको लेफ़्ट साइड पे उतारेगा और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड का ही सफ़र शुरू करेंगे। और क्योंकि ये स्ट्रेट का जो रास्ता था वो तो कल्बा साइड पे जा रहा है, आया कि वो भी ऑनवर्ड्स फुजैरा ही है, फुजैरा का ही हिस्सा है। लेकिन जो कल्बा का हिस्सा है कुछ वो शारजा के अंडर में आता है, जैसा कि खुरफुकान बीच शारजा के अंडर में आता है। जोग्राफिकली वो आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो फुजैरा के बीच में है, लेकिन वो जो लैंड है वो एक्चुअली उसकी जो ओनरशिप है वो शारजा गवर्नमेंट की है। तो इसी तरह कल्बा लेक और कल्बा का भी कुछ एरिया जो है वो शारजा के अंडर में आता है, उसकी ओनरशिप शारजा की है, तो वो शारजा का हिस्सा है। जबकि वो जोग्राफिकली अगर हम बात करें बाय रोड जाने की तो वो हमें फुजैरा से जाना पड़ता है और उसके चारों तरफ में फुजैरा है। बहरहाल अभी हम ये फुजैरा की तरफ रवा दवा हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डेजर्ट का है और उसके बाद माउंटेन शुरू होंगे। और एक्चुअली ये रोड तकरीबन चढ़ाई है। अगर हम साइडों के रोड्स देखें तो हमें बहुत माइनर सा फील होगा। पहले यहाँ पे माउंटेन थी जो पिछले कुछ सालों में वो कटिंग हुई हैं और अभी ये माउंटेन्स ख़त्म हुई हैं और फिर ये रोड थोड़ा सा क्लियर हुआ है। और आगे की भी जो माउंटेन्स हैं उन पे काम चल रहा है, कटिंग हो रही है। और यही मतलब एक बड़ी अजीम एक अमेजिंग बात है कि यहाँ पे पहले माउंटेन्स थे जो अब नहीं है। और ये माउंटेन कोई मिट्टी के माउंटेन नहीं थे, बल्कि पत्थर वाले बहुत ही मुख्तलिफ धातों वाले माउंटेन थे जिनकी कटिंग बहुत ही यकीनन एक अजीम काम है। अच्छा, ये जो एरिया है ना, यानी कि अभी हम लोग मलिहा रोड से फुजैरा की एग्ज़िट ले चुके हैं, तो ये जो एरिया है इस तरफ भी देख सकते हैं। यहाँ बीच में आगे कोई रेजिडेंशियल एरिया भी है और काफ़ी घर वगैरह भी हैं कुछ मखसूस लोगों के। अच्छा, इसका सीन ये है कि पूरे फुजैरा में कहीं और बारिश नहीं हो रही होती है और पूरे यूएई में कहीं बारिश नहीं हो रही होती है। महकमा मौसमियात की तरफ से कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन इस हिस्से में यानी कि जिस रोड पे मैं अभी गुजर रहा हूँ यहाँ बारिश होती है और ऐसी सॉलिड बारिश होती है कि साइड में जो है ना ये बिल्कुल नदी सी, नाली सी, दरिया सा बह रहा होता है जो वाटरफॉल की तरह। और बड़ा ही सुपर डुपर अमेजिंग मंजर होता है। जबकि पीछे दुबई में बारिश नहीं हो रही होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अक्सर बारिश होती है। और आज भी सुबह जब मैं जा रहा था ऑफिस के लिए तो रोड पे थोड़ी सी मतलब पानी था हल्का फुल्का कि उस वक्त बारिश रुकी थी। इवन ये कि आज तो पूरे फुजैरा में ही हुई थी, क्योंकि जब हमने सुबह गाड़ी उठाई है तो हमारी गाड़ी के ऊपर भी पानी के कतरे और निशानात थे, अजीम निशानात जो अभी भी देखे जा सकते हैं वाइपर के अलावा, कि ये बारिश के निशान हैं, पूरी गाड़ी पे ही हैं। तो यहाँ पे रात में बारिश हुई थी, जबकि नेविगेशन उसमें किसी किस्म की न्यूज़ एप्लीकेशन में वेदर फोरकास्ट में कोई प्रेडिक्शन नहीं थी बारिश की। तो यहाँ ऐसा होता है, माउंटेन एरिया है और काफ़ी बड़े ह्यूज किस्म के माउंटेन्स हैं यहाँ पे। चूँकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और काफ़ी लंबा रोड खाली ही है, खाली प्लॉट्स ही हैं कई किलोमीटर तक, तो इसलिए इनका अंदाज़ा नहीं होता कि कितने बड़े पहाड़ हैं और ये कितने दूर हैं। तो दूर से देखने में लगता है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़े पहाड़ हैं। और गाड़ी चढ़ने में बताती है कि हम कितनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और स्पेशली जो नए लोग आते हैं वो डेफिनेटली इमेजिन कर सकते हैं और फील करते हैं। बाकी मेरे लिए तो डेली बेसिस की रूटीन की बात है, तो अक्सर मैं मतलब गुजरता हूँ तो मैं नोटिस भी नहीं करता, अब तो आदत सी है। वो कहते हैं ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में।
ये फ्रूट वाले हैं जो बेचारे इस सख्त गर्मी में फ्रूट बेच रहे हैं। और मैं भी अमूमन यहीं से लेता हूँ अक्सर। दो वजह हैं इसकी। एक तो ये कि इनकी हौसला अफजाई हो जाती है, इन लोगों का रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि ये बेचारे मार्केट से फ्रेश ख़रीदते हैं और अगर टाइम से नहीं बिके, ख़राब हो जाए तो वो नुकसान इनका है। और प्लस इनके लिए कोई और रोज़गार नहीं है, तो यही ज़रूरी है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि रास्ते में जब फ्रूट्स के ठेले वगैरह कोई दुकानें दिखा करें तो ले लिया करें। पता नहीं आपसे पहले किसी ने उससे लिया या आपके बाद कोई और ग्राहक मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। मॉल्स का क्या है, मॉल्स तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, शेयर का पैसा है। अगर मॉल्स फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह नहीं भी बेचेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा लेंगे। प्लस उनके पास ऐसे फ्रिज हैं और ऐसे एयर कंडीशनर हैं, सेंट्रल एसी हैं कि वो अगर एक आध दिन डिले भी होगा तो कोई और ख़रीद लेगा, ख़राब नहीं होंगे। जबकि इन बेचारों का सीन ये है कि अगर टाइम से ना बिकें तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और प्लस इनके घर का निज़ाम ही से चल रहा है, तो राह चलते लोगों से सामान ख़रीद लिया करें, उनकी मदद हो जाएगी, हौसला अफजाई हो जाएगी। वो आपके लिए तो बैठे। तो मैं अक्सर यहीं से लेता हूँ। और नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फ्रूट हमें इनके पास मिलता है वो मार्केट में मिलता ही नहीं है। शायद ये कि वो मार्केट में जो मॉल्स वगैरह में हैं वो उनका एक अजीब सा टेस्ट होता है, क्योंकि शायद उनको ऐसी पैकिंग और ऐसे केमिकल वगैरह लगा के ही मॉल्स तक पहुंचाया जाता है कि वो ख़राब ना हो। या ये कि वो ज़्यादातर बड़े बड़े फार्म्स में तैयार हुए हुए होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो उनमें वो लज़्ज़त नहीं होती। इन फ्रूट बेचने वालों से आप फ्रूट ख़रीदें। यानी कि सिंपली ऑरेंज की अगर मैं मिसाल दूँ तो मार्केट में 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये किलो भी है, और नहीं तो 2-3 रुपये किलो भी मिल जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे 10 रुपये किलो है। लेकिन अब अमूमन जो ज़्यादा फल नहीं खाता है वो ये समझेगा कि भाई यार ये तो महंगा बेच रहे हैं, हमसे ही कमाना ही क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन जो रेगुलर फल खाता है वो ये जानता है कि मार्केट में बिकने वाले आर्टिफिशियल फलों में और इनमें क्या फ़र्क है, इनके टेस्ट का, इनकी क्वालिटी का, इनके जूस का क्या फ़र्क है। और डेफिनेटली वो फिर इसलिए हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम लोग जो फल यहाँ से मिल जाते हैं वो मार्केट से नहीं लेते हैं, अमूमन यहीं से लेते हैं। अब बहरहाल ये पहाड़ हैं, एंजॉय करें आप लोग। ये देखिए कटिंग शटिंग हो रही है इन पहाड़ों की, कुछ की हो चुकी है, कुछ की हो रही है। और जिस टाइम बारिश हो रही होती है ये देखिए सारे कटिंग करके ही ये रोड बनाए हैं, वरना ये पहाड़ जुड़े हुए थे। ये उसी पहाड़ का हिस्सा ये था, बीच से इन्होंने कितना चौड़ा कटिंग किया है और पूरा वो रोड निकाला है, पूरी हाईवे बनाया है। सारे पहाड़ कटिंग करके इन्होंने एक हाईवे बनाया, लेकिन उसी पहाड़ का ये हिस्सा है ढलान की तरफ। अब बीच से पूरा पहाड़ काट के, बहुत ही अमेजिंग यार। अभी गाड़ी के अंदर तो मौसम अच्छा है, एसी चिल्ड करा हुआ है तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर मैं एसी कम कर दूँ या 1 मिनट के लिए उतर के गाड़ी बंद करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो फिर वही वाला गाना याद आएगा, हाय गर्मी। और जिस तरह वो नूराबाजी ने डांस किया है ना, अगर दुबई की सड़कों में किसी को भी लेटा दो ना तो वैसा ही डांस करेगा, हाय गर्मी बोल बोल के। तो ये अलबत्ता फुजैरा में दुबई के बनिस्बत कम गर्मी होती है, अबू धाबी के बनिस्बत कम गर्मी होती है, लेकिन ये है कि गर्मी है, फिर भी गर्मी है। मौसम यहाँ पे चूँकि बादल ज़्यादा हैं, पहाड़ वगैरह हैं, दरख्त ज़्यादा हैं, ग्रीनरी है आमतौर पर घरों में, घरों के बाहर ज़्यादातर यहाँ फ्लैट एरिया कम है, कमर्शियल एरिया कम है, पूरा समंदर साथ चल रहा है तो ग्रीनरी वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से माहौल बहुत कूल है, क्योंकि फुजैरा है ही पूरा समंदर के साथ लगा हुआ। तो फुजैरा का पूरा समझ लें सारा का सारा कोना जो है वो एक साइड पे समंदर चल रहा है और उस तरफ समंदर के उस तरफ ओमान है। तो बहरहाल बाय रोड भी रास्ता है ओमान का, फुजैरा से भी बॉर्डर मिलती है। लेकिन मोस्टली ये कि फुजैरा के जो एरिया की हम बात करें
तो वो समंदर से अटैच हो रहा है, यानी कि कॉर्नर है, इसके बाद समंदर ही है। तो इस वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी कदरे बेहतर है। खूबसूरत पहाड़ है, रंग बिरंगे। अच्छा, इन पहाड़ों का रंग तकरीबन स्याह, लाल, सुर्ख और फिर स्याहनुमा हो चुका है। उसका रीज़न गर्मी है। ये पहाड़ भी बोलते हैं हाय गर्मी। तो क्योंकि जिनमें कटिंग हुई है, तो अंदर से देखें, जिस पहाड़ में जैसी जैसी धात है, बहुत इसमें मादनियात है, बहुत मादनियात है। तो इन पहाड़ों के अंदर जो मादनियात हैं उस हिसाब से उनके कलर हैं, अलग अलग पहाड़ों के अलग अलग रंग हैं। और बड़ा ही खूबसूरत, लेकिन ये सब पत्थर के कड़क वाले पहाड़ हैं और इनकी कटिंग वगैरह का काम चल रहा है पिछले कई सालों से, और मेरा ख्याल है कई सालों तक भी चलेगा मज़ीद। और यार बस बचपन में सोचते थे यार लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, साथ में कोई हो, कोई बातें शातें हों, गाने शाने हों, लेकिन ये सब बातें बचपन की होती हैं यार। या कोई भी चीज़ जो आपको मिले और आपको एज ए वर्क करनी हो, एज ए ऑब्लिगेशन करनी हो, तो उसमें एक्साइटमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो अब लोग अक्सर बोलते हैं यार आपके तो मज़े हैं, आप रोज़ाना फुजैरा से ड्राइव करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग और फिर इवनिंग में। तो मैं बोलता हूँ भाई मज़े एक आध दिन के होते हैं यार। जो जिसने रोज़ ड्राइव करनी हो, जिसके लिए रूटीन की बात हो, वो मज़े थोड़ी देखता है, वो डिस्टेंस देखता है और वो टाइम लाइन देखता है कि यार लेट हो रहा हूँ वगैरह वगैरह। जिस वक्त बारिश हो रही होती है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ये फुजारा, मतलब चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं और पत्थरनुमा, तो इनमें से पानी हर तरफ से बह रहा होता है। छोटी छोटी नालियाँ बड़े बड़े वाटरफॉल की तरह जो है वो इसमें बह रहे होते हैं खूबसूरत अंदाज में, नीचे पानी लेफ़्ट राइट पे, और बहुत 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 प्यारे मंजर होते हैं। बारिशों में मैंने कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, इंजॉय किया है गाड़ी रोक के, लेकिन वो इतने हसीन मंजर होते हैं कि कभी इत्तेफाकन मुझे ये जहन में नहीं रहा कि मैं इन मूवमेंट को आंखों से देखने के बजाय मोबाइल से भी कैप्चर करूँ। बट नो वरीज, वेरी सून अब यहाँ पे दोबारा से बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं इंशाल्लाह। जैसे आज सुबह हुई थी, कल रात में हुई है, तो ऐसे जब यहाँ पे बारिशों का सिलसिला होगा तो यकीनन मैं पूरे यूएई के तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई वो लोग जैसे ही बारिश हो, बारिश नहीं हो, गर्मी ज़्यादा हो, जैसा भी सीन हो, मौसम एंजॉय करना है, ड्राइव एंजॉय करनी है, तो फुजैरा है। फुजैरा में बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, इकोनॉमिकल हैं, जिनके प्राइस बहुत ही सुपर डुपर हैं, और काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जो बहुत ही चीप हैं। और नहीं तो यार पूरे यूएई में ही कैफ़ेटेरिया जिंदाबाद। किसी भी कैफ़ेटेरिया पे रोको, शवारमे बोलो, चाय बोलो और हैदर, तो खाने पीने की तो इतनी टेंशन होती नहीं है। लेकिन रोड और फुजैरा के, चूँकि मैंने बताया ना कि फुजैरा पूरा एक साइड से समंदर लग रहा है, यानी कि तकरीबन खुरफकान बीच मेरे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, सीधा एक रोड है। तो खुरफकान बीच पे के बाद से मतलब मेरे घर तक आते हुए 18 किलोमीटर तक, तो बीच में मतलब थोड़ी सी आबादी वगैरह है, लेकिन साथ साथ वो चल रहा है समंदर कि अगर हम नेविगेटर पे देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ हमारे 500 मीटर बाद से समंदर साथ साथ ही चल रहा है। तो हम समंदर के किनारे किनारे ही, जैसे सीवीओ का रोड है कि वो पूरा एक तरफ समंदर चल रहा है, एक तरफ आबादी, तो फुजैरा भी तकरीबन ऐसा है कि आप फुजैरा कोई भी रोड पकड़ें, आपको अराउंड में करीब करीब में मोस्टली समंदर मिल जाएंगे। और जो विज़िटर है जाहिर सी बात है वो खुरफकान को टारगेट करता है, कल्बा लेक को टारगेट करता है, बिदिया मॉस्क को टारगेट करता है, ग्रैंड मॉस्क को टारगेट करता है फुजैरा की, और बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, बहुत सारी जगहें हैं। और चूँकि बिदिया मॉस्क के बारे में कहा जाता है तकरीबन 550 साल पुरानी मस्जिद है, और उसकी खासियत ये भी है कि वो अभी तक अपनी हालत में है, यानी उसमें कोई तरमीम, कोई एडिशन वगैरह नहीं किया गया, उसे उसी तरह ही संभाला जाता है। उसकी अगर मरम्मत की ज़रूरत होती है तो वैसे ही मरम्मत की जाती है, उसमें कोई रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया ना। और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट हैं, पुराने ज़माने के सल्तनत उस्मानिया के टाइम के किला वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे।
और बड़ी बड़ी मतलब एक एक राउंड अबाउट पे उन्होंने कोई ना कोई यूनिक, कोई ना कोई एंटिक अट्रैक्शन रखी हुई है, जिसकी कोई ना कोई मतलब वो सिंबल है किसी खूबसूरती का, किसी चीज़ का। तो अमेजिंग सीन है यार। फुजैरा तो मतलब मोस्ट फेवरेट प्लेस है मेरा यूएई का रहने के लिए। बाकी दुबई में ग्लैमर है, एक्साइटमेंट है, तफरी है, शोर है, जैसे शहर कराची में है। लेकिन जब आप फुजैरा की बात करते हैं तो आप समझ लें कि आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। और अमेजिंग है यार। ये आखिरी पहाड़ है इस रोड का, जो बड़ा ही खूबसूरती तरीके से शाहरा के सामने आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी इसके अंदर जाने वाली है, कोई टनल वगैरह है, लेकिन करीब से रोड में थोड़ा सा यहाँ तक बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, रात के टाइम पे चूँकि ये वैसे ही डार्क पहाड़ है और सिर्फ अंधेरा अंधेरा होता है, और चांद इनके पीछे साइड पे होता है, चांद ऊपर नहीं होता कि इन पे रोशनी पड़े। तो रात के टाइम पे अंधेरा से अंधेरा सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। अलबत्ता ये स्ट्रीट लाइट बहुत अमेजिंग है, रोड पे बहुत रोशनी होती है। यहाँ से ढलान शुरू हो गई। अब तक हम जो है वो पहाड़ों पे चढ़ते उतरते आ रहे थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन की सतह से बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ से ढलान शुरू हुई है, जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर मुसलसल सिर्फ ढलान है। और ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 8 से 10 किलोमीटर अगर सिर्फ ढलान है तो हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर थे। इसलिए बड़े बड़े पहाड़ छोटे नज़र आ रहे थे। और बस बहुत ही सुपर डुपर मौसम है। बंदा फैमिली के साथ, गैदरिंग के साथ, कपल के साथ होता है तो कहीं पे भी गाड़ी रोक लेता है। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे चूँकि दुबई की तरह फास्ट ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ आप कहीं पे भी गाड़ी रोक लें, हज़ार्ड लगा के तस्वीरें वीडियो बनाएं, तो मतलब ये कॉपरेशन है इनकी तरफ से कि समझते हैं कि यहाँ कोई टूरिस्ट है, वो हमारी नेचुरल ब्यूटी को देखने आया है, पसंद कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो छोटी मोटी चीज़ों पे फ़ाइन नहीं देते। इवन यहाँ पे देखिए ना, ऐसे रुकने की जगह भी बनाई हुई है गाड़ियों के साइड पे, कि गाड़ियाँ यहाँ पे रोकी जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है, तस्वीरें, वीडियो वगैरह। और उसके अलावा भी, उन जगहों के अलावा भी, अगर मैं यहाँ पे भी देखें मुसलसल ढलान है, अगर मैं यहाँ पे भी जैसे इन पहाड़ों वगैरह की और खाई की तस्वीरें लेने के लिए गाड़ी रोक दूँ हज़ार्ड लगा के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जैसे टेंशन की बात नहीं है। मतलब दे अंडरस्टैंड कि ठीक है, आप विजिटर हो या आप इंजॉय कर रहे हो, तस्वीरें ले रहे हो, सो इट्स ओके। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे दुबई में बहुत सारी खूबसूरती है, अबू धाबी में बहुत सारी खूबसूरती है, रोड पे ही बड़ी हसीन हसीन बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आप उन्हें कैप्चर करने के लिए रुक नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए प्रॉपर उसी बिल्डिंग में जाओ, पार्किंग में लगाओ, ढूंढो, देखो, वो एक अलग बात है। लेकिन रोड पे आपको इस तरह रोकने का मौका नहीं मिलता। तो फुजैरा, जैसा कि मैंने बताया कि इस्लामाबाद की तरह है, यहाँ मतलब लोकल ज़्यादा हैं, और रोड्स दुबई अबू धाबी की तरह हाईवे कम है। तो अंदर जो है वो हाईवे वाले प्रॉपर रोड हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस पे एग्जिट है, यू टर्न है, फ्री राइट वगैरह की है, और सिग्नल्स हैं। और उसके अलावा मतलब बड़ी आसानी है, कहीं पे भी आप पार्क कर सकते हैं हज़ार्ड लगा के, तस्वीरें, वीडियो वगैरह। आप ये चेक करें कि मतलब दुबई में और फुजैरा में आसमान के रंग में ही फ़र्क आ जाता है। दुबई में मतलब एक आसमान का रंग अलग होता है, और फुजैरा में आसमान का रंग ही अलग है। इसके नीलेपन में ही कितना फ़र्क है, जो फ्रेशनेस है इसके नीलेपन में, ताजगी है, खूबसूरती है। एहसास होता है कि हाँ, उतनी गर्मी नहीं है। अभी मुसलसल ढलान की तरफ है। जैसे मैंने बताया था कि मैं 8-10 किलोमीटर की ये ढलान है, और गाड़ी से उतरे जा रही है। और अगर इधर अंदाज़ा करें तो अभी भी हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं। और ये देखें, पीछे पहाड़ों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो पहाड़ हम पीछे छोड़ कर आए हैं वो कितने ऊँचे हैं। और ये मुसलसल ढलान है, तकरीबन 8-10 किलोमीटर। काफ़ी गाड़ी चल चुकी है, अभी भी चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि पहाड़ों में मौसम ही अलग था। आया कि यहाँ पे भी
दूर दराज इन पहाड़ों में अभी भी एक मतलब फोक सी है, एक लाइट सापन है, मौसम का सिनेरियो अलग है, सीन अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी धूप नज़र आ रही है, जबकि दुबई का सीन अलग था। दुबई में धूप का रंग ही थोड़ा सा ख़तरनाक है, पीलापन है। यहाँ की धूप में मतलब उतना पीलापन, जला देने वाला, गला देने वाला पीलापन नहीं है। तो फील होता है कि हाँ यार, ये प्लस बार बार बदली आ रही है, आसमान पे बादल आ रहे हैं, बदली आ रही है, तो धूप नहीं है। लेकिन अभी तक हम मुसलसल ढलान की तरफ है, और अब ढलान तकरीबन ख़त्म हो रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि हम ऊंचाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ये देखिए पहाड़ पीछे जो हम छोड़ कर आए हैं, शीशे में दिख रहा है क्या सीन है। जो लोग भी यार यूएई में है ना, पूरे यूएई में कहीं पे भी है, वो मैं समझता हूँ कि हफ्ते में ना सही तो महीने में एक बार फुजायरा उनको ज़रूर आना चाहिए। बहुत 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 पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फील करेंगे, क्योंकि बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलैक्सिंग है ना। फुजायरा में बीचेस, चूँकि वो पूरा ही का पूरा फुजायरा ही बीच पे के साथ है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग नमूने हैं। यानी कि कहीं पे जो है वो, पहले तो आप बिल्कुल कॉर्नर से अगर हम बात करें तो आप जो है ना कल्बा लेक पे चले जाएं, बहुत ही खूबसूरत है। उस कल्बा लेक के बाद से वहाँ पे ना कुछ, अच्छा कल्बा लेक के साथ सीन ये है कि आमतौर पे जो नया बंदा जाता है उसके लिए तो कल्बा लेक एक लेक है, लेकिन कल्बा लेक के जो अराउंड में जो दरख्त लगे हुए ना, वो दुनिया के नायाब तरीन दरख्त हैं, और उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, और वो कदीम तरीन दरख्त की किस्म है ना वो, जो कि हर जगह नहीं पाए जाते, और बहुत ही महंगे और बहुत ही नायाब दरख्त हैं जो सिर्फ कल्बा लेक पे हैं पूरे यूएई में ना। तो ये जो लोग हिस्ट्री में, नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो लोग समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो उस जगह को ज़रूर कवर करते हैं। और बहरहाल मामू लोग थे यहाँ पे, मैं खामखा मामू को कैमरा दिख जाए, वो मुझे कैमरा टिका दें, इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर लिया था। बहरहाल ये पहाड़ के बाद मुझे पहला सिग्नल मिला है, और इस सिग्नल को क्रॉस कर लूँगा, दूसरे सिग्नल से लेफ़्ट लूँगा जो कि मेरे घर की तरफ रास्ता जाता है। अगर आप लोग फुजायरा घूमने के लिए आ रहे हैं, दूसरे सिग्नल से लेफ़्ट ना लें, इसी रोड पे सीधा जाएं, तो खुद ही ये रोड आपको बिल्कुल आगे बीच तक ले जाएगा, और ये खुद ही रोड हल्का बिल्कुल कर्व के साथ लेफ़्ट पकड़ेगा। अगर बिल्कुल एंड पे जाके, यानी कि 1-2 सिग्नल क्रॉस करने के बाद अगर आप राइट लेंगे तो कल्बा की तरफ निकल जाएंगे, कल्बा लेक की तरफ, और अगर आगे जाके लेफ़्ट लेंगे तो यानी कि इसी रोड को खुद ही कर्व को फॉलो करते हुए लेफ़्ट की तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोग खुरफुकान की तरफ ड्राइव करना शुरू करेंगे। और बीच में छोटे मोटे काफ़ी सारे बीचेस हैं, उन बीचेस के अलग अलग नाम हैं, जो बीच जिस एरिया में उसका वही नाम उसी हिसाब से है। तो और हर जगह पे अलग है, कहीं बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं मट्टी है, कहीं रेत है, और कहीं अम्ब्रेला वगैरह लगी हुई हैं, कहीं इस तरह ना छोटे छोटे डिस्टेंस पे 1-2 किलोमीटर बाद आपको अलग अलग बीचेस अलग अलग नाम से मिलेंगे। और वो हर पॉइंट रुकने का, गाड़ी रोककर तस्वीरें वीडियो बनाने का, पानी एंजॉय करने का है, सीनरी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो लोग भी फुजायरा आना चाहते हैं या मूड फ्रेश करना चाहते हैं पूरे यूएई में, स्पेशली आजकल के हालात से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग ज़रूर आएँ फुजायरा। और अगर कोलैबोरेशन चाहते हैं, कोई एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कंपनी चाहते हैं, समझते हैं कि वो लोग नए हैं और हम उनको गाइड करें, एंटरटेन करें या एटलीस्ट मीटअप वगैरह करें, तो बिला झिझक कमेंट करें मेरे, तो इंशाल्लाह कुछ प्लान करके आएंगे कभी किसी वीकेंड वगैरह पे, किसी पब्लिक हॉलीडे पे अगर आपका आना है तो मोस्ट वेलकम यार। आपको पता है यूएई में तो लाइफ बड़ी आसान है, कोई भी कहीं पे भी किसी को भी ज्वाइन कर लेता है मीटिंग पॉइंट पे, और वहाँ से फिर डायरेक्शंस डिसाइड करके फॉलो कर लेते हैं, घूमना फिरना भी हो जाता है, बाहरी मुलाकात भी हो जाती है। फिर जैसे जितना रिलेशन हो, जितने फ्लेक्सिबल हों, जितनी देर साथ वक्त गुजारना चाहें
गुजार सकते हैं। सो नो वरीज, और बस पिकनिक की पिकनिक, पार्टी की पार्टी, कोलैबोरेशन का कोलैबोरेशन। सो एज़ यू गाइस विश। सो एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और जो लोग भी भाई फुजारा वजारा आना चाहते हैं, अभी आपका भाई चैम्प हो गया फुजारा का, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे, आई मीन होने वाला है। तो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह घूम लिए हैं, और मज़ीद घूमते भी हैं, और घूम लेंगे यार आगे भी, नहीं तो नेविगेटर तो है ना, तो इसलिए कोई ऐसी पर्सनल टेंशन वाली बात तो है नहीं। ये फुजारा का एयरपोर्ट है। बचपन में पाकिस्तान में जिना टर्मिनल के पास से गुजरते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, जा 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 बच्चे बोलते थे गाड़ी में। तो अब मैं यहाँ से रोज़ाना गुजरता हूँ तो वो बचपन, अक्सर ही वो बचपन की मेमोरी, वो मेरी छोटी भतीजी का जा 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 कहने वाला सीन मुझे याद आ जाता है। वक्त का क्या यार, बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अभी 10 साल 20 साल पुरानी बात तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। यह है पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत। अच्छा, अमूमन ध्यान में क्या आता है कि यार फुजारा चूँकि पहाड़ियों के बीच में है तो शायद वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के मरी वगैरह की तरह ही होगा, कच्चे पक्के होटल, कच्चे पक्के घर। तो भाई ऐसा नहीं है, अमेजिंग बिल्डिंग्स हैं, होटल अपार्टमेंट हैं, और ख़ूबसूरत तरीन मस्जिदें हैं। ये भी यूएई का हिस्सा है, और यूएई के लेवल को, स्टैंडर्ड को, अबू धाबी के स्टैंडर्ड को, दुबई के स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। यहाँ पे भी वही बिल्डर्स हैं, वही कंपनीज़ हैं, वही ओनर्स हैं, जिनकी बिल्डिंग्स दुबई में हैं, जिनकी बिल्डिंग्स अबू धाबी में हैं, शारजा, अजमान में हैं। तो बी पॉजिटिव अबाउट फुजारा एंड जस्ट एंजॉय। हम लोगों से गलती हुई यार, हम तकरीबन 2013 से हैं यहाँ, और पहले से भी 1-2 बार ही आए खुरफुकान बीच की हद तक। हमने ये सब जो रियल फुजारा सेंट्रल का जो एरिया है, मेन फुजारा, उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया। ये जो यहाँ की ग्रैंड मॉस्क है, जिसका पुराना शुरू में नाम शेख जायद मॉस्क फुजारा डिसाइड हुआ था, बट फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान चेंजेस आई और इसका नाम ग्रैंड मॉस्क फुजारा हो गया। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, हसीन, नो डाउट बहुत बड़ी मस्जिद है। ग्रैंड मॉस्क इसका नाम सही है। और रात में भी इसके अपने व्यू होते हैं, और दिन में भी यकीनन अपने ही व्यूज़ हैं इसके, और हर एंगल से बहुत खूबसूरत लगती है। इस पर भी किसी टाइम व्लॉग बनाएंगे यार। आजकल तो बीच में 1-2 बार हम गए थे नमाज़ पढ़ने की गरज से जुम्मे वगैरह को, तो हमने बोला नहीं यार कभी और बना लेंगे व्लॉग। और फिर कोविड लॉकडाउन की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गई, तो फ़िलहाल अभी जो ग्रैंड मॉस्क हैं वो सेफ्टी रीजंस के लिए बंद हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोकल एरिया की जो लोकल मॉस्क हैं रेजिडेंशियल पीपल के लिए, वो तो खुल चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो ऐसी ग्रैंड मॉस्क हैं जहाँ पे विज़िटर और टूरिस्ट रैंडमली आना शुरू हो सकता है, वो मॉस्क अभी भी बंद है। तो इस वजह से इस मॉस्क में पब्लिकली अभी एंट्री अलाउ नहीं है। इस वजह से अभी हम इस पे व्लॉग बनाने में से महरूम हैं। बाकी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, रैंडमली वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाए हुए हैं, और कई बार गए भी हैं अंदर। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द हम लोग इस कोरोना से, लॉकडाउन से बाहर निकलें, तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकें, घूम फिर सकें, दोबारा से एंजॉय कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फुजारा में चूँकि विज़िटर वगैरह कम है, लोकल पीपल ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन लोगों ने जितनी पॉसिबल हुई एहतियात की। तो काफ़ी सिक्योर है फुजारा कोविड के हवाले से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन्होंने फ़ौरन डिसीजन लिए। जो भी SOPs थी, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे, उनको फॉलो किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फुजारा इज़ वेरी सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। और
वी आर लकी टू बी हियर अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मौसम है, एनवायरनमेंट, नेचुरल ब्यूटी, पहाड़, ग्रीनरी, और ऊपर से सेफ भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जो भी यूएई में है ना, अगर उसने फुजैरा इस तरह घूमा फिरा नहीं रिलैक्सिंग वे में कि सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम से निकलें और बस सिर्फ एक चीज़ को छूने के लिए नहीं आए कि खुरफुकान आए 1 घंटा 2 घंटा रहे और निकल गए, बोटिंग की और निकल गए। फुजैरा को एक्सप्लोर करें टेंशन फ्री, गलियों को, रोड्स को, यहाँ के माहौल को, लाइफ स्टाइल को, ये सब चीज़ें बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग हैं। तो गाइस हमारा घर तो करीब है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो फुजैरा में इंटरेस्टेड हैं उनको मज़ा आया होगा भाई की बातों में, और कुछ समझ में आया होगा कि भाई फुजैरा क्यों ज़रूरी है हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। पहली चीज़ यार, ये वो कीड़ा बैठ जाता है ना, हम लोग जैसे आमतौर पर पाकिस्तानी वगैरह वो लोग दुबई में थोड़े अर्से रहने के बाद होम सिक होने लगते हैं कि उनको वो अपनी गलियाँ, अपनी मिट्टी, अपनी माहौल वाली फीलिंग नहीं आ रही होती है। तो फुजैरा में घूमने के बाद जो मुझे सबसे पॉजिटिव बात लगती है, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ, कि मैं पाकिस्तान के किसी एरिया में हूँ। यहाँ के जो इवन राउंड अबाउट में पब्लिक प्लेसेस, मार्केट के कमर्शियल एरिया है, वो भी ऐसा लगता है कि कहीं सखी हसन पे या नाज़माबाद वगैरह में कहीं घूम रहे हैं और कराची के कुछ इलाकों में घूम रहे हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो ऐसे रेजिडेंशियल एरिया हैं तो ऐसा लगता है या तो पुराने हैदराबाद चले गए या फिर किसी इस्लामाबाद मरी वगैरह चले गए, पिंडी विंडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अमन है, सब अच्छा है, औसम पहाड़ है। गाइस अपना ख्याल रखें, खुश रहें, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपको हमारा ड्राइव टूर दुबई टू फुजैरा जो है पसंद आया हो, और एंजॉय करें, हमारे साथ रहें। बाय द वे ये 360 जो है ये नेविगेशन से निशानी है, इस बिल्डिंग में हमारा घर है, आगे से यूटर्न बना कर आएंगे। ये ईट हॉट एंड ड्रिंक, ये भी एक अच्छा रेस्टोरेंट है इंडियन पाकिस्तानी, और इधर ही एक शान पाकिस्तान के नाम से भी एक रेस्टोरेंट है जो कराची का रेस्टोरेंट है, और नो डाउट उन्होंने कराची वाला जायका मेंटेन किया हुआ है। जो भी यहाँ आता है आँख बंद करके बिरयानी ऑर्डर कर दे, पाकिस्तानी, कुछ खाए नहीं खाए, यहाँ की बिरयानी मिस नहीं करनी है। कराची वाली बिरयानी है, कराची वाला टेस्ट है, और मतलब कराची में भी बहुत सारे बिरयानी वाले हैं, लेकिन जो एक प्योर अच्छा वाला जो टेस्ट होता है ना, देग वाला, वो देग है वाला टेस्ट है। शान पाकिस्तान के हर खाना ही लजीज है। इवन आप पूरे यूएई में कहीं पे भी किसी को भी बोल दो चिकन कढ़ाई, तो वो चिकन कढ़ाई के नाम पे एक ऐसी चीज़ ला के देगा जब आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि यार ठीक है, अम्मा कभी कम चिकन से ज़्यादा लोगों के लिए खाना पकाती थी तो टमाटर शमाटर डाल के थोड़ी जुगाड़ कर देती थी करी बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो समहाउ कढ़ाई ही रहती थी। यहाँ पे चिकन कढ़ाई का मतलब ये है कि गाढ़ा सा चिकन का सालन, जो मतलब पतला नहीं है लेकिन सालन है बेसिकली वो, कि उसमें बोटी अलग है कहीं और सालन की प्लेट है। तो शान पाकिस्तान पे जब चिकन कढ़ाई आप बोलते हैं तो इसका मतलब चिकन कढ़ाई ही है। कि आपको फील होता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि कराची के, बल्कि किसी पठान रेस्टोरेंट के या शनवारी वगैरह के या किसी अच्छे रेस्टोरेंट की कढ़ाई खा रहे हैं, जिसमें कढ़ाई मतलब सिर्फ कढ़ाई, सिर्फ बोटियाँ और बोटियों पे लिपटा हुआ हल्का फुल्का मसाला। अगर आप उसे डिमांड करें कि भाई मुझे टमाटर वाली चाहिए, टमाटर नज़र आने चाहिए थोड़े ज़्यादा, तो वो टमाटर वाली बनाते हैं, और तब भी वो ऐसा ही होता है कि सिर्फ टमाटर ही नज़र आते हैं, बोटियों के साथ सालन नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। जबकि यहाँ पे क्या सीन है आमतौर पर कि वो शोरबे होते हैं। तो जो भी कराची के खाने मिस कर रहा हो वो स्पेशली कढ़ाई और बिरयानी, चिकन बिरयानी भी अमेजिंग है, मटन बिरयानी भी अमेजिंग है, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो जो इनकी फुल साइज़ जो बिरयानी है वो बोलें तो वो 2 बंदों के लिए इनफ है। बड़ी वाली ट्रे भर के आती है और 2 बंदे आराम से खा सकते हैं उसको। और रायता जो है वो इनका बहुत ही मज़े का है, और रायते में
क्योंकि अमूमन लोग जब नए नए होते हैं तो तकल्लुफ़ कर रहे होते हैं, तो मैं उनको एडवाइस कर दूँ भाई रायते में रिफ़िलिंग का बिल्कुल भी तकल्लुफ़ मत करेगा। रायता पिए जाइएगा और इशारे करके बोलिए भाई इसको भर दो। ऑफ कोर्स फ्री है और रिफ़िलिंग उनको पता है कि हमारे रायते का जायका एक अच्छा है, तो हमारा रायता बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कंज्यूम होता है। सो इट्स ओके। तो आपका भाई तो कम से कम 2 बार रिफ़िल कराता है रायता, और अमेजिंग यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर फुजैरा आएँ और कराची से पाकिस्तान से हैं तो शान पाकिस्तान रेस्टोरेंट सर्च करें। ये हमारी बिल्डिंग आ गई है, 360 रेंटा कार वाली ट्रांसपोर्ट वाली हमारी बिल्डिंग है, इस ब्लैक से अगली। और इसके बाद जो 4 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, यानी कि राइट लाइन में जो आखिरी बिल्डिंग है ना, उसमें कॉर्नर वाला ही शान पाकिस्तान रेस्टोरेंट है। बाहर ही फ्री पार्किंग है और फैमिली रूम राइट साइड से, मतलब आगे साइड से और एंट्रेंस से भी है। सो सुपर डुपर सीन है। सही है भाई, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।